हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जैन एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बिहार लैंड सर्वे। बिहार में होने वाले ज़मीन सर्वे को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं, कई सवाल मेरे पास भी आए हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि बिहार में लैंड सर्वे 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से 2 दिन पहले। लोग परेशान हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करूं, क्या दूं। ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी अपने नाम मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन तो आप दूर कर ले, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है कि कोई किसी के नाम कर दे। आपको उसमें घबराने और डरने और पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं। और ये सर्वे इसीलिए होता है कि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे का लैंड तो अपने उस पर नहीं कर रखा है कब्जे में, तो इसके लिए ये लैंड सर्वे होता है। और अनाधिकृत कब्जे को दूर करने का काम ये करता है। आपका प्रॉपर्टी आपका ही है, आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे। जैसे अभी पीछे बीते दिनों में जमाबंदी को लेकर के हुआ था, वैसे ही इसमें भी आपको जमाबंदी के अनुसार ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अब रही बात कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पूर्वजों के नाम है तो वंशावली बना ले। जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी था उनका मृत्यु प्रमाण पत्र इकट्ठा कर ले। उसके बाद आपको इसके लिए खाता, खतिहान, रजिस्ट्री की कॉपी, नकल, ये सब की ज़रूरत होगी। ये सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। मोटा मोटी तौर पे यही बात है। लेकिन घबराए ना, पैनिक ना हो, परेशान ना हो। आपका काम सरल पूर्वक हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बताऊंगा। उस डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा कर ले, आपको ज़रा सा भी परेशानी ना होगी। और आपको सर्वे टीम आएगा और सर्वे करके चला जाएगा। आप अपने आप में ही सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके सक्षम रहेंगे और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिलेगी, ज़्यादा लोग परेशान नहीं होंगे, सारा पहले ही डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कौन सा फॉर्म भरना होगा और कौन सा कागजात की ज़रूरत है, सर्वे टीम को क्या दिखाने होंगे। इसलिए यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपको सर्वे से के पहले क्या क्या तैयारी करनी होगी, या कौन कौन से कागजात तैयार रखने के लिए आपको जरूरी है, तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति को स्व घोषणा के लिए कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे। सबसे पहले आपको इसी उलझन को दूर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि मुख्य रूप से ज़मीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान का नक्शा उपलब्ध करना होगा आपको। और आप आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते, ये दोनों तरीका आपके पास उपलब्ध होगा। ऑनलाइन सर्वे ट्रेकर नामक ऐप से कर सकते हैं। भूमि सर्वे के लिए स्व घोषणा व वंशावली की ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे ऑफलाइन करने के लिए। ज़मीन का विवरण पत्र 2 में भरकर जमा करना होता है। ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। और आप फॉर्म भरने के दौरान जिन कागजातों की ज़रूरत है उनमें मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी की संख्या, विवरण, मलगुजारी, रसीद संख्या, वर्ष के साथ साथ खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो आप इकट्ठा कर लें। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरण, अगर सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो आदेश की ओरिजिनल कॉपी आप रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। साथ में
आवेदनकर्ता के हित अर्जन करने वाले यानी मृतक के वारिस से संबंधित प्रमाण पत्र, इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र यानी कि इलेक्शन आई कार्ड, ये सब की जरूरत होगी। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों के नाम पर है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आपको वहाँ पर मृत्यु कब हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र ये इकट्ठा करने होंगे। रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान, ये आपको इकट्ठा करने होंगे। साथ में आप अपना अधिकार वहां पर बनाओगे तो अधिकार के लिए रिलेशन, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी है अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको रिलेशन डिक्लेयर करना होगा, और रिलेशन डिक्लेयर तब होगा जब आप वंशावली बना लोगे। तो वंशावली की जरूरत इसीलिए होती है। अब साथ में वंशावली तो आपने बना लिया, और आपके और जो मृतक थे जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है उनके बीच में क्या संबंध था, उस संबंध के लिए आपको फोटो आईडी यानी कि इलेक्शन आई कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होगी। तो ये उत्तराधिकार वारिस लॉ के अकॉर्डिंग कि उस प्रॉपर्टी का वारिस वो है, तो उसके लिए आपको वंशावली और प्लस फोटो पहचान पत्र जिससे रिलेशन डिक्लेयर हो सके वो चाहिए, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड वैलिड माना जाता है। अगर आपने कोर्ट के द्वारा अपना प्रॉपर्टी बंटवारा किया हुआ है तो उस कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, वो भी आप सर्वे टीम को दिखा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो सुविधा है, ऑनलाइन सुविधा के थ्रू भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले सर्वे ट्रैकर नामक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने होंगे, और उसके थ्रू आप जमीन का विवरण प्रपत्र 2 भर करके अपलोड कर दें, जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट होगा अटैचमेंट किया हुआ, जैसे रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान का संख्या विवरण, मलगुजारी की रसीद, ये सब सारा अटैच करके वंशावली तो होना ही चाहिए संबंध डिक्लेयर करने के लिए, वारिस डिक्लेयर करने के लिए। ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके और तैयार रहने हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भागा दौड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पेपर डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप उसे तैयार करा सकते हैं, क्योंकि इसी बहाने आपको सारा पेपर इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि लोग तो अक्सर भूल जाते हैं, जिस पेपर की ज़रूरत नहीं होती है उसको एक खाते में डाल दिया, जिसको कहते हैं गताल खाता, उसमें डाल दिया, फिर उसको ढूंढते नहीं। तो इसी बहाने ये जो ब्लैंड सर्वे हो रहा है, इसके बहाने आप पेपर इकट्ठा कर लोगे और आपके पास सारा एविडेंस होगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, जैसे जमाबंदी वाले में आपको रिलेशन डिक्लेयर करना होगा, वंशावली बनाने होंगे, ठीक वैसे ही इसमें भी आपको करने होंगे। रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान, खसरा नंबर, नक्शा, मैप जो होता है प्रॉपर्टी का, वो ये सब सारा आप इकट्ठा कर ले, मलगुजारी का रसीद इकट्ठा कर ले और मृत्यु प्रमाण पत्र इकट्ठा कर ले। ये सारा डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर ले, तनिक भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे टीम आएगा, डॉक्यूमेंट आपका देखेगा और आपके फेवर में सर्वे टीम ऑर्डर दे देगा।
तो इस टॉपिक के माध्यम से मैंने यही बताया कि आपको क्या क्या ज़रूरत डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके अपने सर्वे टीम को शो ऑफ करके उसे दिखा करके अपने फेवर में ऑर्डर ले लें। और सर्वे टीम से घबराए ना, क्योंकि ये सर्वे आज ही नहीं, इससे पहले भी हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। कई सालों बाद ये सर्वे होता है। तो इस तरह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो पैनिक स्थिति है, वो परेशान है, उनकी परेशानी दूर हो जाए। और जो मैं बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें, फिर कोई परेशानी नहीं है, आप सर्वे करा सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी संशय नहीं है। ओके, थैंक यू।